हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। देखिएगा पिछली जो 2-3 क्लासें थी उन क्लासेज के अंदर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों टेंसेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाया। अब इसके अंदर हम ये प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि कोई ऐसा काम है जो अभी अभी पूरा हुआ है लेकिन उसका असर अभी भी ताजा है। इस काम के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो कौन सा टेंस काम में लेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी पिछले टेंसेज की तरह से सेम वैसे के वैसे ही लेकर के चलेंगे हम कि सबसे पहले देखेंगे हम इसकी पहचान। और इसकी जो पहचान की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी का लिखा हुआ है तो उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। ये इस तरीके की अगर साउंड आपको कहीं पे भी मिल जाए तो पक्का यकीन करना कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस किसका है? मेरा प्रेजेंट है परफेक्ट टेंस का है। फिर अगर इंग्लिश मीडियम के लिए हम देखें तो इसके अंदर हमें क्या देखनी पड़ती हैं? कुछ है एडवर्ब्स देखनी पड़ती हैं। ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये लाइन तो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए काम में आती है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टेंस के अंदर जो एडवर्ब होती है वो कौन सी होती है? एक तो है ऑलरेडी, ठीक है, एक है जस्ट, एक है सो फार, एक है सो लॉन्ग और एक है यट। आप लोगों को खास तौर से ये जो यट वाली है, इस यट वाली को ज्यादा याद रखना है। क्यों? क्योंकि यट जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर दे दिया जाएगा तो वहां बनने वाला जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस हमेशा कैसा बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि जो भी आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब काम में लेोगे उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है? नोट लगाना है। ठीक है, तो ये सारी एडवर्ब आपको याद रखनी है। एक तो ऑलरेडी है, एक जस्ट है, सो फार है, सो लॉन्ग है और येट है। इस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपको याद रखना है, एक तो होती है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और एक होती है हैव। हैज जो होती है वो किसके साथ आती है साथियों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे आप क्या समझोगे? ही, शी, इट, एनी नेम, इन सभी के साथ में तो क्या लगती है? हैज लगती है। और हैव जो होती है वो लगती है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब यहां पे आपको क्या समझना है? आई, वी, यू और दे, इन सभी के साथ में क्या लगाओगे? यहाँ पे हैव लगाओगे। फिर बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की। तो मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब के लिए याद रखिए, जिस भी टेंस के नाम में परफेक्ट जुड़ा हुआ होता है, यानी कि परफेक्ट जो भी टेंस होगा उस परफेक्ट टेंस में हमेशा ही मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हो गई मेरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इतना जो ओवरव्यू है ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसी के साथ में इसके अंदर बनने वाले जो 4 टाइप के सेंटेंस हैं वो 4 टाइप के सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली मेरी जो टाइप आती है वो आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। और अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाते हो तो आपको पता है सबसे पहले क्या लगना चाहिए? सब्जेक्ट लगना चाहिए। फिर इसके बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या फिर हैव। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस से बना सकते हो। चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है। ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है यानी कि स्टेशन को छोड़ चुकी है। तो देखिए यहाँ पे चलने वाली क्या है? ट्रेन है यानी कि सब्जेक्ट हो गया। तो ये लीजिएगा, सेंटेंस बनाया द ट्रेन। अब ट्रेन सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? हैज।
फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे जाना, जाना के लिए क्या है गो, तो आपको यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म क्या है गॉन। आप गॉन भी लगा सकते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी है, यानी कि आप लीव जो होता है उसे लीव की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। कौन सी लेफ्ट, ठीक है, तो गॉन लगा दो या फिर लेफ्ट लगा दो। द ट्रेन हैज गॉन या फिर द ट्रेन हैज लेफ्ट, कहां से जा चुकी है स्टेशन से, फ्रॉम द स्टेशन, ये लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आती है उस नेक्स्ट टाइप का नाम क्या होता है साथियों, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है। कैसे, जो भी हैज या हैव आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है इसके जस्ट बाद क्या लगा दो आप, नोट लगा दो। तो ये लगाया मैंने सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, इसके बाद में नोट, इसके बाद में V3 और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लिखिए, जैसे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, या फिर आप इसी सेंटेंस को ये कह सकते हो कि मैं अभी अब तक खाना नहीं खा चुका हूं। तो देखिए खाना खाने वाला कौन है, मैं, यानी कि आई के साथ क्या लगाओगे हैव, ठीक है। हैव के बाद में क्या लगेगा नॉट, फिर इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें खाना, और खाना के लिए क्या लिखोगे आप, या तो ईट कह सकते हो या टेक कह सकते हो। ईट कहोगे तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और टेक कहोगे तो टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, ठीक है। तो ये लगाया मैंने टेकन फूड। अब इसमें एक वर्ड और है अभी तक, और अभी तक के लिए कौन सा वर्ड होता है, ये होता है येट। याद करो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी येट सेंटेंस के अंदर आया हुआ है तो वहां पे बनने वाला जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। आई हैव नॉट टेकन फूड येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। बताइएगा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आए या नहीं आए। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है उस नेक्स्ट टाइप का नाम क्या है साथियों, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सबसे पहले लगाओगे आप हैज या फिर हैव, इसके बाद में क्या लगाना है आपको सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे क्या तुम 10th क्लास 10वीं कक्षा, ठीक है, 10वीं कक्षा पास कर चुके हो, क्या तुम 10वीं कक्षा पास कर चुके हो। कैसे बनाओगे, देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है तुम को क्या कहेंगे यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे हैव। सबसे पहले लगा दो हैव यू। अब इसमें मेन वर्ब क्या है पास करना, और पास करना को क्या बोलोगे आप, पास ही बोलोगे, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी पास्ट। कौन सी क्लास है 10th क्लास, तो ये लीजिएगा 10th क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू पास्ड 10th क्लास, क्या तुम 10वीं कक्षा पास कर चुके हो। नेक्स्ट जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है साथियों, इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले लगाएंगे हैज या फिर हैव, इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाएंगे नॉट, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जांपल दिया, जैसे क्या वे शादी नहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो शादी करने वाले कौन है वे, यानी कि दे, और दे के साथ में क्या लगाओगे सबसे पहले हैव। तो ये लीजिएगा हैव दे, आपने हैज हैव को यूज में ले लिया, सब्जेक्ट भी आ गया, अब क्या लगाओगे नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे शादी करना,
और शादी करना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैरी। और मैरी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, मैरिड। तो ये लीजिए MARRIED। ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं, नहीं है तो यूं का यूं छोड़ दो। हैव दे नॉट मैरिड, क्या वे शादी नहीं कर चुके हैं। तो बताइएगा साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जितना भी ओवरव्यू था वो आपको बताया, किस टाइप से इसके सेंटेंस हम बनाते हैं वो आपको बताए। ये सारी की सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। इस सीरीज के अंदर हम केवल और केवल इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो सीख रहे हैं। अभी एग्जाम के पर्पज से बनने वाले जो सेंटेंस हैं जिसके अंदर हमें फिलअप भरने हैं वो हम इस टाइम पे नहीं ले रहे हैं। वो वाली जो चीजें होंगी वो एक बार जब अपना ये मैटर पूरा हो जाएगा उसके बाद में अपने उन चीजों को करेंगे, ताकि आपको दोनों तरीके से चीजें सही समझ में आए। आप लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीख सकें और एग्जाम के पर्पज से फिलअप जो भरने होते हैं वो भी आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, बताइएगा साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।